नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी लगता है कि आप इंफॉर्मेशन के समुद्र में डूबे जा रहे हैं और उसमें आप क्या कर रहे हैं? एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं और नोटिफिकेशन आ रही हैं एक के बाद एक के बाद एक, और आप बहुत ओवरवेल्म महसूस करते हैं। इतनी दिमाग बिल्कुल भर चुका है, चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, शोर आ रहा है। ईरान, अमेरिका, इसराइल की लड़ाई, इसने वो किया, इस पॉलिटिशियन ने वो कर दिया, मेरी सास ये कर रही है, अरे सोशल मीडिया में देखो ये तो इस पार्टी में गई थी, इसने ये कपड़े पहन दिए, मेरी मेंटल हेल्थ का बिल्कुल वो बन रहा है, मेरे बच्चे ठीक से नहीं। एवरीथिंग इन योर लाइफ आपकी फूड की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करती है, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आप जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अपने माइंड को जंक फीड करने से सिर्फ आपका फोकस ही इफेक्ट नहीं होता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इफेक्ट होती है। क्या होगा अगर आप कंट्रोल वापस पा सकें? क्या होगा अगर आपके पास नॉइज को फिल्टर करने के लिए उन चीजों पे फोकस करने की आदत सिस्टम बन जाए जो ट्रूली मैटर करता है? तो इंफॉर्मेशन डाइट का एक कंसेप्ट आता है, इसको क्ले जॉनसन के एक आदमी ने इसको पॉपुलराइज किया था। तो इसे इंप्लीमेंट करना क्या है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम बड़े हो रहे थे तो तब सोशल मीडिया तो था नहीं, इंटरनेट तो था ही नहीं, तो लाइफ कंपैरेटिवली सिंपलर थी। और आज क्या हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से ऐसे मान सकते हैं कि हम नॉलेज इकट्ठी करते जा रहे हैं 24 घंटे, जैसे कि हमारा माइंड कांस्टेंट एक्टिविटी में है, कॉन्स्टेंटली एक वर्ल्ड जो हमारे आसपास कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। हम सोशल क्लिक करते हैं, अरे ये हो गया, अब सोशल क्लिक करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और ये चैलेंज है, हमारी ब्रेन को कांस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो कई बारी उस इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रही, उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही। हम 24 घंटे वायर्ड है, हर तरह से हमारी वायर्स निकल रही है और हम थक जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, फोकस नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे एक अपनी जिंदगी का एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मॉर्निंग में उठते ही अपना फोन चेक करती थी भाई, न्यूज नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट्स, ईमेल्स, सब कुछ। जब तक मैं बेड से उठती थी मेरा माइंड ऑलरेडी इतना ओवरवेल्म्ड होता था और मुझे लगता था, मैं रियलाइज करती थी मेरा तो दिन शुरू ही एंग्जाइटी के साथ हो रहा है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। ये पैटर्न मेरा पूरा दिन चलता था, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना या कुछ ना कुछ देखने का प्रेशर। मैं प्रोडक्टिव फील करती थी क्योंकि मैं इन्फॉर्म्ड अपने आप को समझती थी, लेकिन असलियत में मैं डिस्ट्रैक्टेड थी और मैं बिल्कुल थकी हुई थी और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों थकी हुई हूँ, मैंने कोई काम तो ऐसा खास नहीं किया। एंड देन आई अटेंडेड अ कोर्स, मैंने एक प्रोग्राम लिया। मैं अपने को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे पैसे अपने पे खर्च करती हूँ, मेरे मेंटर्स हैं और उनसे मैं सीखती हूँ, क्योंकि जो चीजें मुझे नहीं समझ में आती वो मुझे सिखाते हैं। तो मैंने उनसे जब कोर्स लिया तो उन्होंने पहली बात मुझे ये बोली कि उठने से 30 मिनट तक आप कुछ नहीं देखोगे, आप कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूम ही नहीं करोगे उठते ही। द फर्स्ट 30 minutes when you wake up is your time। आप प्रार्थना करें, आप एक्सरसाइज करें, आप मुंह धोएं, आप कुछ भी करें, बट आप मोबाइल नहीं उठाएंगे। मैंने ये पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया। जब मैंने अपना इंफॉर्मेशन डाइट चेंज किया तो मैंने नोटिस किया कि मेरी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, मेरी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रही है एंड मैं जनरली ज्यादा काम फील करती हूँ, ज्यादा फोकस्ड फील करती हूँ। तो अपनी जिंदगी से जो विलन है ना, एनर्जी खींचने वाले, उनको निकाल दें। जो आपको मेंटली एग्जॉस्टेड रखते हैं, आपको एंशियस बनाते हैं, वो न्यूज एप्स जो हैं उनको हटा दें, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको हटा दें, जितने ग्रुप्स के मेंबर हैं उनको कम कर दें। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम इससे क्या होगा, कि मैं ऐसा नहीं लगा ना मुझे पता ही ना हो दुनिया में क्या हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया ना तो आपके कहने से चल रही है ना आपके कहने से रुकेगी। तो आप जब न्यूज चैनल्स देखना बंद करेंगे, और हमारे यहाँ के न्यूज चैनल के और क्या सीरियल भी क्या आते हैं, धोखा 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 धोखा,
ये ऐसा हो गया। न्यूज चैनल में न्यूज रीडर्स इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं। देयर जॉब इज ओनली टू ब्रिंग योर सेंसेस टू एन हाइटेंड लेवल ऑफ नेगेटिविटी। इतनी चिल्ला चिल्ला के बात करने की क्या जरूरत है? मुझे समझ में आता है उनको टीआरपी की जरूरत है, उन्होंने पैसा बनाना है, वो उनका बिजनेस है। लेकिन चॉइस तो मेरे पास है ना कि मैं उस चीज से इंगेज करती हूँ कि नहीं। जब मैं इन सोर्सेस को इलिमिनेट करती हूँ तो मैं वर्स नहीं फील करती। वो टॉक्सिक मीडिया अकाउंट्स को हटाती हूँ तो मैं नेगेटिव फील नहीं करती। जब सेंसेशनल एप्स को हटाती हूँ जो मेरे को लगातार सेंसेशन, एल्गोरिदम चलते ही ऐसे हैं। अगर आपने कहीं पे एक सूट पसंद कर लिया और सूट का आपने सोचा मैं सूट लेती हूँ, अगली 15 से 20 रील आपको सूट्स के बारे में ही आएंगी। आप गॉसिप क्या देखेंगे, सेलिब्रिटी का ड्रामा देखेंगे तो अगली रील सेलिब्रिटीज के बारे में ही आएंगी। क्या आपको इस बात का अंदाजा है? ये एक बिजनेस है जो आपको कॉन्स्टेंटली इंगेज रखना चाहता है। तो कोशिश करके अपने जो सोर्सेस हैं, जो चीजों से आप कंज्यूम करते हैं इंफॉर्मेशन, उनको थोड़ा उनका स्तर ऊपर ले जाइए। वो चीखने चिल्लाने वाले न्यूज़ सुनने उन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम ही ये है कि आपको एजिटेट करें, क्योंकि उनको पैसा बनाना है। एंटरटेनमेंट के लिए हाई क्वालिटी की डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं आप टेड टॉक सुन सकते हैं, आप वो स्टैंड अप कॉमेडी के वो शोज सुन सकते हैं जो पॉजिटिव हैं या अपलिफ्टिंग है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो आपको वैल्यूएबल नॉलेज देते हैं। मैं पहले टेड टॉक सुनती नहीं थी, अब मैं जरूर रोज ना रोज एक टेड टॉक सुनती हूँ। मैं बुक्स खरीदती हूँ जो मुझे चैलेंज करती हैं, मुझे इंस्पायर करती हैं। मैं वो यूट्यूब चैनल्स फॉलो करती हूँ जो मुझे अच्छी तरह से कुछ सीखने का मौका दे देते हैं। मैं अपने पे इतनी इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मैं लाखों के कोर्सेज लेती हूँ, प्रोग्राम्स ज्वाइन करती हूँ, चाहे वो टॉनी रॉबिन्स का हो, चाहे जैक कैनफील्ड का हो, चाहे ब्रेंडन बुर्शार्ड का हो। इन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इनकी बुक्स पढ़ती हूँ, इनके कोर्सेज लेने के लिए विदेश जाती हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकूं। ऑनलाइन कोर्सेज लेती हूँ। इंस्टेड ऑफ रीडिंग रैंडम आर्टिकल या रैंडम न्यूज, मैं कुछ अच्छी अच्छी किताबें लेती हूँ। मेरी जो कम्युनिटी है, हम उसमें शेयर करते हैं कि हम कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। मेरी कम्युनिटी में बहुत सारी वुमेन हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज लिए हैं, जो मेरे साथ कॉल्स पे रही हैं। हम लोग हर फ्राइडे को 1 घंटे के लिए मिलते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने मेरे जो व्हाट्सएप मैसेज है उसमें मैसेज डाल सकते हैं, मैम मेरे को आपका इनर सर्कल ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए न्यूज लेटर्स पढ़ें जो थॉट लीडर्स हैं। आप ऐसे ऐसे उडेमी करके एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लेके आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। आप इनसाइट टाइमर जैसी एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, हेड स्पेस जैसी एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हेल्थ और वेलनेस का कंटेंट ले सकते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में जान सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन कंजम्पशन के अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करें, सीमाएं बांधें। उन्हीं चीजों को यूज करें जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं, पर्सनली आपको डेवलप करने में हेल्प करती हैं। और अपने लिए बाउंड्री बनाएं कि मैं अपनी ईमेल्स दिन में 1 घंटे ही चेक करूंगी। इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आप को 6 महीने दें। मैं अच्छे तरह से 7 से 8 घंटे सोऊंगी। मैं सारा टाइम फोन स्क्रोलिंग नहीं करूंगी। अपने उसमें ऐसी एप्स हैं हम जो हमको बताती हैं हमने कितने घंटे अपने फोनों पे लगाए हैं। ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी अपनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कम करने के लिए। जैसे ही वो कम होगा आपके दिमाग में शांति बढ़ेगी। शांति बढ़ेगी, आप क्लैरिटी से अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकेंगे। तो कुछ रूल्स जो आप अपना सकते हैं, जो मैं अपनाती हूँ, मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग अपनाते हैं। पहला रूल तो ये है कि 1 घंटा सोने से पहले आप कुछ भी स्क्रीन नहीं सीखें, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका मोबाइल डाइनिंग टेबल पे नहीं होगा, आप सिर्फ खाना खाएंगे। जब आप जो सोशल मीडिया है या न्यूज है उसको कम देखेंगे और एक स्पेसिफिक टाइम पे देखेंगे। 30 मिनट तक मैं सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करूंगी, या 1 घंटे पे, जो आपको सूट करता है। लेकिन क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर रखें। अगर मैं सोशल मीडिया देखूंगी भी तो क्वालिटी कंटेंट देखूंगी। कंज्यूम ना करने की जगह क्रिएट करने का सोचें। ऐसे ऐसे जोन्स बनाएं घर में जहां पे आप अपना मोबाइल फोन नहीं लेके जाएंगे।
फोन आप अपने बेडरूम में नहीं रखेंगे। जहां मेरा वर्क प्लेस है उस वक्त मैं अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे रखूंगी ताकि आई डोंट गेट डिस्टर्ब्ड। और जो चीजें आपको नहीं पसंद है, जो आपके नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। उससे इतना सुकून मिलेगा मैं आपको बता नहीं सकती। और ये याद रखें कि ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। सो बी काइंड टू योरसेल्फ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे 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 इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। एक ही दिन में सब कुछ करने चले जाएंगे ना तो एक नेक्स्ट डे आप और भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अपनी अपनी तरफ से सोचे धीरे धीरे मैं इसको करूंगी, वीकली बेसिस पे करूंगी, मंथली बेसिस पे करूंगी। और अपनी बारे में, अपने कंज्यूम करने के जो कंटेंट है उसके बारे में सोचे कि मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या मुझे नीचे गिरा रहा है। ये सोचना बहुत जरूरी है। ये करके तो देखिए, मेरी बात मान के तो देखिए, एंड देन यू राइट डाउन टू मी इन द कमेंट सेक्शन आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव हुई। मैं ये गारंटी कर सकती हूँ आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव होगी और एक अदर लेवल पे जाएगी, बिकॉज आप यू लर्न टू बी काइंड टू योरसेल्फ। आप एक बड़ा बहुत प्यारा एक कोरियन यूट्यूब चैनल है हैमी मॉमी करके, आप उसको देखें तो सही। कितनी खूबसूरती से वो अपना घर दिखाती हैं, सफाई करती हैं, उसमें शी मेक्स कुकिंग करती हैं। बट छोटी छोटी चीजें, कंज्यूम द कंटेंट विच ब्रिंग्स जॉय, जिसको देख के आपको लगता है हाय दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो ये देख के। ऐसे चैनल्स को आइडेंटिफाई करिए और आप जब ये करेंगे आपकी लाइफ गार्डन गार्डन पक्का होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगर आप इस चीज के फॉलो करेंगे तो आप मुझे लिख के जरूर बताएंगे हाउ योर लाइफ हैज बीन इम्पैक्टेड पॉजिटिवली। और अगर आपको मेरे साथ क्लैरिटी कॉल बुक करनी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको करके, उस पर मैसेज करके आप वो भी बुक कर सकते हैं। आप मेरे इनर सर्कल के मेंबर भी बन सकते हैं अगर आप उस पर मैसेज डालेंगे उसी नंबर पे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।